हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो अपना प्लान ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर हो जाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक सेम टाइप के और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी है तो टाइम लग जाएगा इनके अंदर। तो इस एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्या डिस्कस्ड है, इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज है ना, जो अभी तक हमने 10th और 11th क्लास में पढ़े हैं, वो उनसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। तो इनमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ, ये पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एकदम मुंह जुबानी होनी चाहिए। और उनके लिए ना मैंने एक लिस्ट बना रखी है। आपको बहुत सारे फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना हो कोई टेंशन नहीं है, ये फॉर्मूला याद ज़रूर होनी चाहिए आपको। ये फॉर्मूलाज कितने हैं को तो काउंटिंग छोड़ो। ये तो है 10th क्लास के फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 3 फॉर्मूला ये है। हर बार में आपको याद, ऐसा समझ लो याद नहीं है तो मैं याद करवा ही दूंगा, टेंशन उसकी भी मत लो आप। यहाँ पर क्या है, 2 साइन ए कोस बी, तो ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। ये फॉर्मूला जब भी आपको ना किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में दिखाई दे और वो साइन या कोस हो या कोस हो या साइन हो, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये लगा देना आप, टेंशन ही मतलब ये लगाते ही क्वेश्चन खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला ये हो गए। और फिर उसके बाद में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले। वैसे साइन 2 थीटा के 2 होते हैं, एक वो 10 वाला भी होता है, उसकी टेंशन मतलब वो नहीं आएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये कोस के अंदर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है साइन के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले, और इनको उल्टा अप्लाई करना भी, मतलब जैसे ये फॉर्मूला यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा निकाल लिया मैंने, ये हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये भी अप्लाई करना आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा, ये मतलब ये फॉर्मूला मतलब याद कर लो, अभी अप्लाई करना सीख ही लेंगे। फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा समझ लो इसके डबल ट्रिपल फॉर्मूला होंगे टोटल, अगर क्लास 11 और 10 को मिलाएंगे तो। फिर भी ये वो फॉर्मूलाज है जिनसे आपका इंटीग्रेशन नहीं रुकेगा। ठीक है, इनसे हो ही जाएगा इंटीग्रेशन। तो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, आप टेंशन ही मत लो। फिर उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए, और याद हो ही जाएंगे यार। ट्रिगोनोमेट्री वाले कर लेना, खास से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो। कौन कौन से, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स का ये साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का पता होगा 10x, सेक एक्स 10x का, कोसेक स्क्वायर एक्स का, एंड ये कोसेक एक्स कोट एक्स का। ठीक है, और ज़्यादा करो तो एक्स की पावर n का कभी कभी लग जाता है यहाँ पे, और भी ज़्यादा करो तो 10x का, कोट एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का। ये जब हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ा था ना तब आए थे ये 4 फॉर्मूले नए, तो ये फॉर्मूलेज भी याद होंगे। फिर सब्सटीट्यूशन मेथड, अब कोई बच्चा यार एक्सरसाइज 7.3 देख रहा तो ऑब्वियसली 7.2 तो कवर करके आया होगा, तो ये तो अप्लाई करना वो जानता ही है। और यहाँ पर ऐसे कोई बहुत खतरनाक सब्सटीट्यूशन नहीं चाहिए, छोटा मोटा सब्सटीट्यूशन कि भाई कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको दिख गया तो उसको टी बोल दो। और फिर बाद में प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो हमें नंबर जोड़ना भी नहीं, मतलब हमने सीखा होगा। जब हमने एडिशन सीखा होगा ना, 2 नंबर्स को जोड़ना, तब भी हमने प्रैक्टिस की है, तभी हमें वो आता है। तो ये तो इंटीग्रेशन है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज एकदम याद भी करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है इसका। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स से अप्रोच कैसे लगानी है, आपको क्वेश्चन देख के क्या दिमाग में कौन सी घंटी बजनी चाहिए या बताते हैं। साइन स्क्वायर एक्स यार, साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के जब हम फॉर्मूले लाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी देखो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ही नहीं, है ना। इसका मतलब हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफाई कैसे करें, देखो साइन स्क्वायर का तो नहीं है, लेकिन साइन की पावर 1 साइन एक्स का है, कोस एक्स का है। तो अगर किसी फॉर्मूले से अगर हो सके तो साइन स्क्वायर की जो पावर है ना, अभी इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कम कर दो, इसकी डिग्री 1 ला दो, कैसे न कैसे करके, फिर हम इन दोनों फॉर्मूला से निपटा देंगे इसको। तो कैसे लाएं, डिग्री 1 कैसे करें, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज लाते हैं। ये है ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज। यहाँ पर देखो यार, ये साइन स्क्वायर है, जब भी आपको डिग्री कम करनी हो, भले कोस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, आपको ये कोस 2 थीटा की जो 2 फॉर्मूले ना, यही मदद करेंगे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, ये पावर भी कम कर देता है और बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे काम करता है। तो साइन स्क्वायर, ये इसको तो थीटा समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये कन्वर्ट हो रहा ना, ये जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं।
तो वो लिख के फिर साइन स्क्वायर थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लगाओगे तो भी मतलब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ आपने क्या है 2x प्लस 5, तो मैं 2x प्लस 5 लिख लेता हूँ, बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, मतलब डबल हो जाएगा एंगल का, 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 5 बटे 2। तो इसको वहाँ रखने से पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1/2 अलग हो जाएगा, माइनस ये को इस 2 को अंदर भेज दो तो ऐसा बन जाएगा कोस, ये हो गया 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह ये रख दो, यहाँ पे कोस की पावर 1 भी हो गई, कोस की पावर कम हो गई, तो कोस कहाँ गया, कोस का इंटीग्रेशन, ये कोस एक्स का इंटीग्रेशन है ना साइन एक्स, इस तरीके से हम कर लेंगे। तो पावर कम होनी बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए। तो देखो क्या बन जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला डाल देता हूँ, सब्सटीट्यूशन नहीं है, फॉर्मूला हमने चेंज किया है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन किसी एक्स की जगह टी वगैरह पुट नहीं किया हमने। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह ये आ जाएगा 1/2 माइनस कोस 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 डॉट dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर ये 1/2 तो कर लो अलग, तो ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये dx आ जाएगा इसके साथ में, माइनस की जगह माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन कौन है कोस 4x प्लस 10 डॉट dx बटा 2 भी है तो इसको भी आप बाहर रख लो, ठीक है। अब देखो दोस्तों कोस x का जो इंटीग्रेशन होता है कोस x dx का, ये क्या होता है, ये होता है साइन x प्लस सी, ठीक है, प्लस में आता है। यहाँ पर क्या है x की जगह 4x प्लस 10 है, तो वैसे इसको अगर आप और भी ज़्यादा फैला के करो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे आ गए ना, तो सब्सटीट्यूशन कहीं कहीं पे ऐसा छोटा मोटा लगता है ना, तो उसको फैला के करने की जरूरत नहीं है कि आप 4x प्लस 10 को t मानो, नहीं ऐसा नहीं। इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने कई बार डिस्कस भी किया है इसको, थ्योरी में भी बताया था मैंने सब्सटीट्यूशन की में, कि जब कभी भी जैसे सिंपली x आया करता था उसकी जगह ax प्लस बी आने लग गया, ax प्लस बी, देखो है ना a की जगह 4 है, b की जगह क्या है 10 है, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर क्या है 4, वो डिवाइड में आ जाता है। इंटीग्रेशन करते टाइम x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है, और डिफरेंशिएशन में वो x का कोएफिशिएंट कहाँ आता था, मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन में वो चीज़ डिवाइड में आएगी। तो कोस का इंटीग्रेशन कर दो और x का जो कोएफिशिएंट है 4 वो डिवाइड में जरूर लगा देना। तो i इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन है ना 1 डॉट dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस 1/2। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो कोस 4x प्लस 10 का साइन 4x प्लस 10 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये वो सब्सटीट्यूशन वाला ही तरीका है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हैं। i इक्वल टू x/2 माइनस ये कितना हो गया 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू हमें इंटीग्रेट करना है साइन 3x इंटू कोस 4x का, ठीक है। तो फिर से मैं बताऊं, देखो जब भी ऐसा पैटर्न आ जाए तो आप एकदम मतलब खुशियां मनाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन इंटू कोस है, साइन इंटू कोस हो या कोस इंटू कोस हो या फिर साइन इंटू साइन हो, ये 3 फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है साइन इंटू कोस है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए कोस बी वाला, ठीक है, 2 साइन ए कोस बी। क्या होता है ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ देंगे साइन के अंदर और एक बार साइन के अंदर घटा देंगे। लेकिन यार ये फॉर्मूला लगाने के लिए मल्टीप्लाई में तो 2 होना जरूरी है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई में 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 डिवाइड भी कर देंगे। जो ऊपर वाला 2 है उसको तो भेज दो अंदर, तो ऐसा हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ पे 1/2 तैयार है, और क्या बन जाएगा 2 साइन 3x इंटू कोस 4x डॉट dx। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन ए कोस बी का। क्या होता है ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ए का काम कौन कर रहा है 3x और बी का काम कौन कर रहा है 4x, लगा दो यहाँ पर i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वो जो ये 2 है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 3x और 4x कितना हो गया 7x हो गया, फिर प्लस तो प्लस साइन घटा दो a माइनस बी, तो 3x माइनस 4x आ जाएगा, तो साइन 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का x आ जाएगा डॉट dx। अभी एक काम करते हैं, अगली स्टेप में कर लेंगे इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। i इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x,
और ये जो माइनस एक्स है ना यार, साइन में वो माइनस थीटा बाहर, उसका माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम यहीं कर देते हैं। तो फाइनली इसका आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2 को तो रखो बाहर अभी भी। साइन 7x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कोस एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 7 है तो वो 7 को डिवाइड में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस का कोस एक्स बोले तो 7x डिवाइड बाई 7, फिर माइनस का माइनस, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, वो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ यहाँ पे कोस एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट चलो 1 है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी। अब आप चाहो तो ये जो 1/2 उसको अंदर भेज दो, तो ये नीचे की तरफ 14 आ जाएगा और इसके नीचे 1/2 लग जाएगा। ठीक है, हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x डॉट डी एक्स। तो यहाँ तो देखो यार 3 बार कोस मल्टीप्लाई में आ गया, तो एज सच इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, होता है लेकिन वो तो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। हम क्या करेंगे भाई, दो कोस जो मल्टीप्लाई में ना उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोस ए कोस बी, है ना, सारे कोस है तो फिर कोस कोस वाला ही लगाऊंगा। वो क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो उसके लिए 2 होना तो ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में इन दोनों कोस को ले लेता हूँ चलो मैं, तो इन दोनों कोस के लिए मैं इधर मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 की व्यवस्था कर लेता हूँ। ऊपर वाला 2 इनको दे देता हूँ, डिवाइड वाला 2 है जो बाहर रख लेता हूँ। आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस 2x कोस 4x, इसको रखो अभी अलग, कोस 6x डॉट डी एक्स। इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा, वही फॉर्मूला अपना 2 कोस ए कोस बी, लिखने से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ऐसा बन जाएगा I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हम फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन तो लास्ट में हो जाएगा, ऐसे मतलब चुटकी बजाते हो जाएगा, लेकिन अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी इसका डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो देखो क्या होगा, 2 इसका क्या बन जाएगा कोस, इन दोनों को जोड़ दो, 2x और 4x 6x हो जाएगा, प्लस कोस इन दोनों को घटा दो तो 2x माइनस 4x, माइनस का 2x आएगा, और यहाँ पे क्या है कोस, कोस माइनस थीटा ही क्यों ना हो, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो माइनस प्लस अगर आ भी रहा ना तो उसको खा जाओ, मतलब लगाओ मत आप। तो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से किसी को भी माइनस कर लो यार, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा अंतर 2x हो गया ना, तो 2x, यहाँ पे माइनस 2x लिखो मत लिखो, बात बराबर ही है। मल्टीप्लाई बाय बाहर क्या है कोस 6x डॉट डी एक्स। अब है ना, अब ये 2 कोस प्लस में आ गई, इनको वापस वो फॉर्मूला मत लगा देना कोस सी प्लस कोस डी वाला, नहीं, अब इस कोस 6x को ना अंदर भेजो। तो I इक्वल टू हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके साथ आ जाएगा, और ये तो स्क्वायर हो गया, कोस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर 6x प्लस ये इसके साथ में, तो ये क्या बना लेगा कोस 2x कोस 6x कोस 2x कोस 6x, ठीक है, डॉट डी एक्स। अब इसका क्या किया जाए, देखो दोस्तों, अगर आपको फिर से कोस ए कोस बी इसका फॉर्मूला लगाना है तो फिर से आपको एक 2 की जरूरत पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 6x, वैसे चाहो तो आप इसको भी कोस 6x इंटू कोस 6x के तरीके से समझ सकते हो। अगर वैसे नहीं समझना चाहते तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा ना, कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर 6x है, तो इस फॉर्मूले से हम इसकी पावर तो 2 है, और आपको पता है ये 2 पावर का हम कर नहीं सकते अभी क्वाड्रेटिक का, इस ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे इस फॉर्मूले के तहत। तो इसमें भी देखो जैसे यहाँ पे इसके लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो इसके लिए भी कर लेंगे, है ना, ये बेचारा देखता रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करके, ऊपर वाला 2 तो भेज दो इसके अंदर, और नीचे वाला 2 ये साथ साथ आ जाएंगे। तो I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये अंदर भेज दो, 2 कोस स्क्वायर 6x प्लस 2 कोस 2x इंटू कोस 6x डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस कौन सा 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे 6x का डबल हो जाएगा 12x हो जाएगा, और यहाँ पर वो अपना 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला उसको मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ। तो I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह यह आ जाएगा 1 प्लस कोस 12x प्लस ये 2 कोस ए कोस बी, तो सबसे पहले कोस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो,
8x हो जाएगा, प्लस कोस a माइनस बी, दोनों को घटा दो तो 2x माइनस 6x माइनस का 4x, लेकिन कोस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 4x ही लिख लो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर ऐसे करके डॉट dx। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, i इक्वल टू 1/4। देखो चालू करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 है ना, 1 डॉट dx है तो उसका हो जाएगा x प्लस, और यहाँ पे क्या है अपना कोस 12x, तो कोस 12x का हो जाएगा साइन 12x, और x का ऑप्शन 12 है तो यहाँ पे 12 डिवाइड में आ जाएगा, फिर प्लस कोस 8x का साइन 8x डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, प्लस कोस 4x का साइन 4x डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, प्लस c। तो देखो इंटीग्रेशन तो खटाक से हो गया, लेकिन इससे पहले जो हमने इसकी जो सजावट है ना उसमें टाइम लग गया अपना। कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि यार कोस यहाँ पे -4x आता तो उसको माइनस को क्यों हटा दिया, अगर वो माइनस आता तो यहाँ पे आंसर अलग आ जाता, क्योंकि x का ऑप्शन फिर -4 होता तो यहाँ पे नीचे -4 आता, आंसर अलग आ जाता। तो देखो आंसर अलग नहीं आता, सेम ही आता। यहाँ पे अगर आप -4x लगाते तो उसमें बन जाता साइन -4x डिवाइड बाई -4, ये माइनस साइन के अंदर चला जाता तो उसको वापस से प्लस का बना देता, तो आंसर यही आएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो फिर से देखो यहाँ पर ना ये क्यूब आ गया, अब क्यूब का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो यहाँ है ही नहीं, साइन क्यूब का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर साइन एक्स का है, कोस एक्स का है, अगर अंदर एंगल कोई छोटा बड़ा जाए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पावर का कोई ऐसा कोई यहाँ पे होता नहीं है फॉर्मूला, तो पावर कम करनी पड़ेगी, साइन की पावर 1 लानी पड़ेगी, 1 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे साइन क्यूब है ना, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। या तो देखो इसके दो तरीके हैं करने के, मैंने इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरी का वीडियो बनाया था, तो दो तरीकों में से एक तो होता है कि आप ये फॉर्मूला लगा दो, ये क्यूब वाला साइन क्यूब थीटा वाला, तो यहाँ से हम ये साइन 3 थीटा वाला, इसमें से साइन क्यूब थीटा निकाल लेते हैं हम। साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू। तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप साइन क्यूब थीटा को इन दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो उससे अपना आंसर मतलब इजीली फिर साइन 3 थीटा का कर लेंगे, साइन थीटा का कर लेंगे, ठीक है। साइन क्यूब का करने के लिए इन दोनों का इजीली हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो कि आप लगा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स में थोड़ी सी ऐसे होती है कि यार पीछे जो आंसर दे रखा है वो मैच हो जाए तो हाँ भाई ये सही पढ़ा रहा है ऐसा लगता है, तो मैं आंसर भी लगा दूंगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो वो आंसर भी करेक्ट है, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी करते हो तो उस पिछले वाले वीडियो में मैंने दोनों तरीकों से समझाया था, तो इसको भी अप्लाई करके मैंने बताया था। फिलहाल इसको मैं सेकंड मेथड से कर देता हूँ। देखो क्या है, सेकंड मेथड में हम थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन को अप्लाई करना सीखते हैं इसके अंदर। तो कैसे करते हैं, देखो यार सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि उस फंक्शन को हम t मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पहले से मौजूद हो dx के साथ में। यहाँ तो क्या है, साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब के दो टुकड़े कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर अलग और साइन अलग, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 2x प्लस 1 डॉट dx हो गया। अब देखो दोस्तों dx के साथ में क्या आ गया, साइन x आ गया, छोटा सा प्यारा सा एक साइन x आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन साइन होता है, कोस का होता है ना, इधर कोस तैयार कर लो, तो i बराबर क्या होता है, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बोले तो कितना 2x प्लस 1 डॉट ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 1 डॉट dx। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोस 2x प्लस 1 को t बोल दूंगा, स्क्वायर को तो अलग रखूंगा, लेकिन कोस 2x प्लस 1 को मैं t बोल दूंगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन साइन 2x प्लस 1 ये dx के साथ में प्रेजेंट है, माइनस को तो एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगा देता हूँ, लेट ये जो नंबर है ना ये कोस स्क्वायर को नहीं लगाना, कोस 2x प्लस 1 इसी को लेना है t के बराबर, तो इसको डिफरेंशिएट करके हमें ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करो, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो माइनस का आएगा 2x प्लस 1 डॉट, अब देखो 2x का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा 2 dx हो जाएगा, 2 का 2 और x का dx हो गया बराबर इधर t का dt बन जाएगा। यहाँ पे साइन इंटू डी एक्स है तो आप साइन को रख लो और dx को रख लो, बाकी माइनस और 2 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स बराबर
माइनस का डी टी बटे 2। तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा माइनस का डी टी बटे 2, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये भी और ये भी। तो देखो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इंटू डी एक्स, उसकी जगह माइनस डी टी बटे 2 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 तो रखो बाहर और डी टी रख लो अंदर, कॉन्स्टेंट बाहर आ सकता है। तो आई इक्वल टू अच्छा इसको तो रखो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो टी के रेस्पेक्ट में है तो 1 का टी बन जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन के तरीके से टी क्यूब बटा 3 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। माइनस 1/2 को चलो अंदर भी भेज देते हैं, है ना, तो ऐसा हो जाएगा आई बराबर माइनस 1/2 इंटू टी, टी की जगह वापस वैल्यू डाल देंगे ये कोस 2x प्लस 1, तो ऐसा हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का डिवाइड बाई 2 यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर माइनस 1/2 और ये माइनस का टी क्यूब बटे 3, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, टी क्यूब है ना तो ये कोस का क्यूब आ जाएगा, कोस क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा प्लस सी। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। अब आप देखोगे तो पीछे वाला आंसर मैच हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से करते तब भी आंसर सही माना जाएगा, भले ही मैच ना हो, लेकिन वो आंसर होते हैं इक्वल है, दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन वैल्यू उनकी सेम होती है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन ये मैंने एक बताया था, कब बताया था आपको, थ्योरी बताई थी एक्सरसाइज 7.2 में। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो ना तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, किसी भी टीचर की वीडियोस देखो, लेकिन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे देख डालो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर आपको। ठीक है, ऐसा नहीं आपको बस एक क्वेश्चन ही सोल्व कराया जाएगा, आपको एक हैबिट, एक पूरी वो होती है ना अप्रोच, माइंडसेट तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे पैटर्न होते हैं जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं ना वो जानते हैं, ऐसा पैटर्न आपको उनको अलग से ऐसे बताया जाता है कि भाई ऐसे सवाल आपको कैसे करने हैं। साइन mx इंटू कोस nx डॉट डी एक्स, ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जब m और n दोनों में से कोई ना कोई ओड नंबर हो, जैसे यहाँ पे ओड नंबर है तो सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन अगर दोनों ही इवन हो जाएंगे तब क्वेश्चन मुश्किल होता है, तब हमें ये फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं इवन पावर वाले, फिर ये इवन पावर हमें ऐसे हटानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर एक भी ओड है तब भी मज़ा आ जाएगा, अगर दोनों ओड है तब तो मज़ा आ ही जाएगा, लेकिन दोनों ही इवन होते हैं तब मुश्किल होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जैसा करेंगे ना वैसा ही ओड वाली सारी पावर्स में हम करते हैं। देखो क्या करना है, साइन क्यूब एक्स है, अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी यही कर रहा था कि भाई साइन क्यूब एक्स है तो एक साइन को अलग ले लो डी एक्स के साथ में, जब बचा वाला जो साइन है उसको कोस मान लेंगे, कोस को टी मान लेंगे, है ना, ऐसे कोस बना के, तो फिर वो कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। फ़ायदा तो यही मिलता है हमें कि कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो किसी को किसी में भी आप लपेट के कर सकते हो क्वेश्चन। तो हम भी एक काम करते हैं, इस कोस को, इस साइन को, एक साइन को उधर दे देते हैं उसके बगल में, कोस को उधर दोगे आंसर दिखने में अलग आएगा। कुछ बच्चों ने किया होगा, एक कोस उधर डी एक्स को दे दिया तो आंसर अलग आएगा, लेकिन मतलब दिखने में अलग आएगा लेकिन वैल्यू सेम होती है। तो टेंशन मत लो आप, क्वेश्चन तरीका सही होना चाहिए। मैं इस साइन को, एक साइन को उधर भेज देता हूँ, तो आई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस 3x डॉट, एक साइन उसके पास लगे डी एक्स के साथ में, तो साइन एक्स डी एक्स ऐसा बन गया। ठीक है, अभी भी वही है। अब देखो यार, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस का, तो जब हम कोस एक्स को टी मानेंगे तो ये सारा सब कुछ कोस में ही रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस साइन एक्स को भी कोस एक्स बना लेता हूँ, तो ऐसा हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, और ये साइन एक्स तो चलो ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करें यहाँ पर, अब देखो कोस एक्स को टी मान लूँगा, लेकिन इसको थोड़ा और अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोस क्यूब एक्स और 1 तो कोस क्यूब एक्स माइनस कोस स्क्वायर और कोस क्यूब कोस 5x हो गया, और यहाँ पर ये साथ में ही मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोस एक्स तैयार है, इधर साइन एक्स डी एक्स सब मतलब तैनात अपनी अपनी जगह पर, बस देरी है तो किसकी, कोस एक्स को टी बोलने की। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स का डी एक्स हो गया और टी का डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स से क्या आ जाएगा माइनस डी टी, ये माइनस उधर भेज दूंगा, समझ जाओ भेज ही दिया, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर की तरफ
इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स की जगह टी का क्यूब आ जाएगा, टी क्यूब माइनस कोस की पावर 5 टी की पावर 5 डॉट साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया माइनस डी टी, माइनस लगा ही दिया मैंने और डी टी यहाँ पर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, अच्छा माइनस को तो रहने दो, चलो बाहर ही रहने दो। टी क्यूब का क्या हो जाएगा टी की पावर 4/4 टी रेस्ट पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का टी की पावर 6/6 ऐसा हो गया। और ऐसे यहाँ पे बीच लास्ट में प्लस सी लगा देंगे हम। तो आई इक्वल टू इस माइनस को भी अंदर भेज दो तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। ये टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। टी की जगह वापस आप वैल्यू डाल देते हैं ये कोस एक्स, तो आई इक्वल टू फाइनली आंसर हो गया कोस 6x/6 माइनस कोस 4x/4 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बनाइए क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ओड पावर जब लेते हैं ना तो इतना आसान क्यों होता है क्वेश्चन, क्योंकि ओड पावर में से एक साइन एक्स या फिर एक कोस एक्स आसानी से डी एक्स के पास चला जाएगा। इधर जो बचेगा वो अगर ओड में से एक नंबर उधर चला गया तो इवन पावर बचेगी, इवन पावर में फिर फॉर्मूला लग जाता है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो आपको पता ही है क्या होता है, आसान फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, 3 बार साइन मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 था, कोस 2x कोस 4x कोस 6x। तो क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में आपको ना थोड़े पैटर्न में दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन आपको लिंकेज मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, पहले जैसा है चौथा क्वेश्चन, दूसरे जैसा तो नहीं है लेकिन दूसरा तीसरा छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन ये एक टाइप के ही है सारे क्वेश्चन। पाँचवा थोड़ा अलग हो गया, ऐसे 8वां और 9वां क्वेश्चन ये एक टाइप के ही है, फिर 10वां 11वां एक टाइप का होगा। तो जो अब हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, तो वो इसको तोड़ तोड़ के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, साइन इंटू साइन है ना, तो 2 साइन है साइन बी वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं बार बार लगाऊंगा, याद कर लो। कोस ये खतरनाक वाला फॉर्मूला क्योंकि इसमें उल्टा सुल्टा हो जाता है, माइनस वाली चीज़ पहले आती है और प्लस वाली चीज़ बाद में आती है और बीच में माइनस। तो ये फॉर्मूला इनिशिएट करने के लिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ये ऊपर वाला 2 तो भेज दो अंदर, तो आई इक्वल टू और नीचे वाला 2 लगा लो बाहर, सबसे बाहर, ये बन जाएगा 2 साइन दिस और दिस। तो अच्छा इन दोनों को लेने से बढ़िया, देखो फिर 1/2 का झंझट हो जाएगा, इसको और इसको ले लो पहले। अच्छा वैसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है इनको ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि इनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेकिन अपने वाले में डिवाइड बाय 2 होगा नहीं यहाँ पे, है ना, कोई डिवाइड बाय 2 का नहीं है, सिंपली जोड़ना घटाना है। तो इन दोनों को ही ले लो। तो साइन क्या है साइन एक्स और साइन 2x, इसको रखो अभी थोड़ा लीग से बाहर, साइन 3x dx। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले कोस ए माइनस बी, तो x माइनस 2x माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स, कोस के अंदर माइनस एक्स लिखो या एक्स लिखो बात बराबर ही है। फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस, फिर क्या है कोस तो कोस, ए प्लस बी तो x प्लस 2x 3x, ए का काम x कर रहा है और b का काम 2x कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई बगल में साइन 3x डॉट dx। तो आई इक्वल टू 1/2, यहाँ पे इसको अंदर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस x साइन 3x माइनस कोस 3x साइन 3x, और यहाँ पे dx बाहर की तरफ है। ठीक है, ये मैंने अंदर भेज दिया। अब देखो दोस्तों फिर से कोस ए साइन बी या फिर साइन ए कोस बी, कुछ ही बोल लो, इनको आगे पीछे बोल लो। कोस ए साइन बी, इससे बढ़िया है कि आप इसको साइन ए कोस भी बोल लो। और यहाँ पे क्या है साइन बी, अच्छा ये तो यहाँ पे देखो 3x सेम है, दोनों सेम है, तो ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा हो गया मल्टीप्लाई में। तो लेकिन कोई सा भी फॉर्मूला हो आपको ना 2 की जरूरत तो पड़ेगी, तो फिर से हम 1/2 बाहर लगा दूंगा और 2 इनको अंदर दे दूंगा मैं, समझ गए। 2/2 लगाता अगली स्टेप में लिखता, तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ। एक 2 तो मैंने भेज दिया अंदर मल्टीप्लाई में और एक 2 मैंने बाहर डिवाइड में कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले 2 साइन ए कोस बी, साइन 3x को पहले समझ लो, बात तो बराबर ही है। तो क्या बन जाएगा देखो आई इक्वल टू ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला,
साइन ए प्लस बी आएगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एक कोस है और एक साइन है ना, ये वाला फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी, एक कोस और एक साइन है। तो एक बार साइन ए प्लस बी और एक बार साइन ए माइनस बी। यहाँ पे जब हम ए माइनस बी लिखेंगे तो देखना साइन के अंदर ए, ये ए क्या है, साइन वाला है ना। तो साइन वाला प्लस कोस वाला और इधर साइन वाला माइनस कोस वाला। तो ये ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन वाला प्लस कोस वाला, 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन, फिर साइन वाला माइनस कोस वाला है ना, a माइनस बी, साइन a ये है तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका हो गया काम, बीच में माइनस है तो माइनस 2 साइन ए कोस ए, क्योंकि यहाँ पे 3x दोनों सेम है। तो यार ये तो सीधा सीधा ही हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा या फिर 2 कोस थीटा साइन थीटा, बात बराबर ही है। क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, उस थीटा का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, 3x है तो इसका डबल हो जाएगा, 6x हो जाएगा। साइन 2 थीटा बोले तो साइन 6x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट डॉट dx। तो अब आसान हो गया। अब देखो सबकी पावर एक एक है, साइन की पावर है ना, सारे साइन की पावर 1 1 है। तो अब ख़त्म कर लेते हैं 1/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन चालू करते हैं। साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x का, वैसे साइन x का होता है माइनस कोस एक्स, साइन का ना नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर साइन 4x का हो जाएगा माइनस का कोस 4x डिवाइड बाई 4, साइन 2x का माइनस का कोस 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है 2 वो डिवाइड में तो आता ही है, आपको पहले से पता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, साइन 6x का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोस 6x डिवाइड बाई 6, ऐसा हो गया, प्लस c। अब आप चाहो तो ये 1/4 अंदर की तरफ भेज दो, ये प्लस में है और ये दोनों चीज़ें माइनस में है, तो इसको आगे लिख दो, इसको बाद में लिख दो, बात बराबर ही है, यहीं पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इस टाइप का जो पैटर्न है वो अब आप कर सकते हो, मतलब नींदों में भी कर सकते हो, ठीक है ना। इनमें बस ये 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, यही फॉर्मूला लगता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x और dx। तो वही बात, साइन a साइन b का फॉर्मूला इसको दे दो यार 2 और बाहर भी लगा दो 1/2। ये अब ऐसा समझ लो अभी तक ये चौथा क्वेश्चन आ गया इस पैटर्न का। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी, खतरनाक फॉर्मूला है, क्या है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस पहले यहाँ पे घटा दो, फिर माइनस कोस यहाँ पे जोड़ दो। तो कोस यहाँ पे पहले घटा दूंगा, 4x माइनस 8x, माइनस का 4x आएगा, लेकिन कोस के अंदर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो प्लस का ही हो जाएगा। फिर बीच में माइनस, कोस अब यहाँ पे जोड़ दो, 4 और 8 यहाँ पे 12x आ जाएगा, डॉट dx। तो i इक्वल टू 1/2 साइन कोस 4x का, कोस x का होता है साइन x, तो कोस 4x का साइन 4x, x का कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस, इसका हो जाएगा साइन 12x डिवाइड बाई 12। तो ये हो गया, आसानी हो गया, इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स डॉट डी एक्स। जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, वो भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस कोस एक्स है। और ऐसे क्वेश्चन को देख, मतलब मेरे दिमाग में तो समझो इतने सारे क्वेश्चन कर लिया ना मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, तो 1 प्लस कोस एक्स को देख के तो एक ही घंटी बजती है कि आप ये फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस कोस 2 थीटा का, मतलब वो 2 थीटा है तो वो कोस थीटा समझ लो, वो आधा आधा हो जाएगा, सब जगह एडजस्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पड़ा रहेगा तो ऐसा तो कोई अपने पास में इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, ऐसे पैटर्न का कोई इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्या करें, मॉडिफाई करते हैं। 1 माइनस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स को कोस 2 थीटा समझ के आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाले। लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि यार देखो जब आप ये लिखते हो तो एक होता है ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला तो सबको याद होता है लेकिन लगाता वही है या फिर मजा वही लेता है जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो। यहाँ पे है 1 प्लस कोस 2 थीटा, एक टाइप से 1 प्लस कोस एक्स वाला पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर है 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये 1 माइनस कोस एक्स वाला पैटर्न बन रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये 2 है ना, वो ये 2 इधर भेज देता हूँ मैं, ये वाला 2 इधर भेज देता हूँ। तो क्या बन जाएगा 2 कोस, यहाँ पे स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा,
1 प्लस कोस 2 थीटा, ये 2 भी इधर भेज देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पर हमें खुद से ही यहाँ पे खेलना पड़ेगा। देखो 1 माइनस कोस एक्स है, ये 1 माइनस कोस 2 थीटा है। अगर 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है तो यहाँ पर क्या है एक्स, ये 2 थीटा की जगह एक्स आ गया। देखो इस फॉर्मूले में क्या हुआ, चलो साइन वाइन तो लिख देंगे, 2 थीटा का क्या हो गया, आधा हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पर पहले से एक्स है तो एक्स का आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला आई इक्वल टू ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई, ऊपर वाले का काम हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स। आपको भी ना ये मतलब ट्रिगोनोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला याद किया ना किया हो, इंटीग्रेशन आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करवा देगा। 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन खत्म होते होते आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, कभी भी बता सकते हो आप। 1 प्लस कोस एक्स देखो क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, आधा तो होगा ही होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया तो आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर और नीचे कोस स्क्वायर एंगल सेम है तो क्या बना लेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा डॉट डी एक्स। अब यार ये फॉर्मूला तो हम पहले डील कर चुके हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ये टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है पता नहीं क्या होता है, तो हम क्या करते हैं देखो स्क्वायर के मामले में यहाँ पर हमें स्क्वायर दो ही जगह मिलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो टेन का तो सीधा सीधा संबंध सेक स्क्वायर से होता है क्योंकि वो 10th क्लास वाली आइडेंटिटी याद है आपको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और सेक स्क्वायर एक्स का फिर इंटीग्रेशन 10x बोल ही देंगे। तो क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स की जगह, इसको तो साइड में करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी कोस, ये टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x बाई 2 है -1 डॉट डी एक्स, 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आई इक्वल टू, देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा 10x बाई 2। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 बाई 2, x का कोफिशिएंट 2 नहीं है 1 बाई 2 है, नीचे की तरफ है ना 2, तो वो 1 बाई 2 नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे 1 बाई 2 भी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कुल मिला के ये 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x बन जाएगा प्लस c। तो इसको और सिंपल करो तो ये 2 ऊपर भेज दो, तो 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये बन गया अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन, ये पैटर्न अब कभी मत भूलना, 1 माइनस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स फटाक से लगा देना, प्लस वाले में लगा देना 2 कोस स्क्वायर वही एक्स बाई 2 और माइनस वाले में लगा देना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, वो एंगल का आधा करके लगाते रहना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो दोस्तों, ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, आई इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डॉट डी एक्स। तो फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला काम आ जाएगा अपना, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स है, ऊपर वाले क्वेश्चन में यही तो हमने इतनी देर किया था, 1 प्लस कोस एक्स की जगह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन यार ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 1 माइनस कोस एक्स था, लेकिन ऊपर यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स नहीं है। तो एक सीधी सी फिलोसफी ये लगा देंगे कि जब हम ये 1 प्लस कोस एक्स को 1 प्लस कोस एक्स को लिख रहे हैं क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तब देखो एंगल आधा हो गया ना, ये एक्स का क्या हो गया एक्स बाई 2 हो गया, तो इसका भी एंगल आधा कर लेते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ काटापीटी हो जाए। तो कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स की जगह क्या होता है, कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ये तो फॉर्मूला पता ही है यार आपको। देखो ये रहा, मैं कुल मिला के ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, कोस एक्स का क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, वो -1 मैंने इधर भेज दिया, तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला भी ये हो गया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर लगा देंगे ये दोनों चीज़ें, इधर अप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ। तो आई बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की जगह ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स की जगह ये वही बात है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2,
ठीक है, -1 वगैरह नहीं आएगा, वो ऊपर था, डॉट dx। अब क्या करें, अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 नंबर है ना, दिस एंड ये 1, ये अलग अलग है, तो दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो i इक्वल टू क्या हुआ, इसके नीचे ये जाएगा तो देखो पूरा ही कट जाएगा, 2 से 2 और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, -1 के नीचे ये नंबर आएगा तो 1/2 अलग, 1/cos²x/2, तो 1/cos² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो ये बन जाएगा sec²x/2 डॉट dx। अब हम इजीली इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन अगर t के रिस्पेक्ट में होता ना तो यहाँ पे t आ जाता, हमेशा x नहीं होता, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही यहाँ पे वेरिएबल आता है, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2। ठीक है, अभी तक मैंने एच डी चीज़ें लिख ली। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूंगा sec²x/2 का इंटीग्रेशन। इसका क्या होता है, sec²x का तो अपना होता है, कहाँ गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यार, sec²x का ये होता है 10x होता है, तो sec²x/2 का आ जाएगा 10x/2, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो वो 1/2 यहाँ पे डिवाइड में भी आएगा, ये हो गया, प्लस c हो गया। तो अब इसको और थोड़ा मतलब और सिंपल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो ऊपर 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, तो 1/2 से पूरा 1/2 ही कट जाएगा, तो बस ये बच गया i इक्वल टू x माइनस ये सब तो कट ही गया, ये बच गया 10x/2 और यहाँ पे कितना प्लस का c बच गया। ठीक है, तो ऊपर वाले का आंसर क्या आया था, यहाँ पे कुछ 2 वगैरह मल्टीप्लाई करके आया था, लेकिन ठीक है अपना आंसर आ गया, अलग क्वेश्चन अलग आंसर, i इक्वल टू x माइनस 10x/2 प्लस c। तो आई होप दोस्तों आज आपको इस लेक्चर में खूब मज़ा आया है, आपको मतलब समझ जाओ कि ये जो इंटीग्रेशन है शानदार तरीके से करवा दूंगा। जो ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन है उनके लिए मैं फिर से कहता हूँ, ये फॉर्मूला मतलब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको यहीं पे याद करने हैं, ये वैसे जनरल मैथमेटिक्स के लिए भी याद करने हैं, लेकिन ये याद कर लो, अब इनकी मतलब एक्सट्रीम एप्लीकेशन है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।